हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तो आज हम दूसरी कुछ मेडिसिन्स लेंगे, इसमें पहली है सिलिशिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिलिशिया जो है, आपने पत्थर सिलिशिया यानी पत्थर, आपने पत्थर को देखा होगा कि वो बहुत ही हार्ड होता है, ऑब्स्टिनेटेड होता है। तो उसी तरह से आपको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, तो वो पेशेंट बहुत ही ऑब्स्टिनेट होगा। तो अपनी इमेज को रखने के लिए, यानी पत्थर को आप देखेंगे वो एक बारी को टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। इसी तरह से पेशेंट भी कभी झुकने से उसको तकलीफ होती है, वो अपनी इमेज को कायम रखना चाहता है। तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, अगर हम देखें तो जो पत्थर होता है जब वो कोल्ड हो जाता है तो उसको गर्म होने में बहुत वक्त लगता है, मतलब कि वो टाइम लेता है गर्म होने में। उसी तरह से वो जब गर्म होता है तो उसको कोल्ड होने में भी समय लगता है। तो उसी तरह से हम पेशेंट में क्या देखेंगे कि पेशेंट भी एक्सट्रीमली चिली भी होगा और एक्सट्रीमली हॉट भी होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टोन है उसमें लेक ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से हमें पेशेंट में भी लेक ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा, किस चीज़ में, हीलिंग के रिलेशन में। उसके बाद हमारी नई मेडिसिन देखें तो वो है लैकेसिस, जो कि स्नेक है, जो कि सुरुकुकु स्नेक में से डिराइव्ड होती है। तो जो स्नेक है, हमने देखा होगा कि वो स्नेक होते हैं वो पीट्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोल्ड जगह पे रहना अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट पे बहुत ही हॉट पर्सनालिटी होगा। उसके बाद अगर देखेंगे स्नेक है, उसकी टेंडेंसी होती है बाइट करने की, वो भी स्लाइटली उसको प्रोवोकेशन होगा, फिर भी वो बाइट करने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो उसी तरीके से पेशेंट भी हमें बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मिलेगा। आपने सांप को देखा होगा कि वो थोड़े से भी उसको थोड़ा सा भी उसको एग्जॉर्शन दिया जाए तो तुरंत ही काटने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरीके से पेशेंट भी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होगा और जालस होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो स्नेक है वो सिंबल होते हैं सेक्सुअलिटी के इन हिंदू माइथोलॉजी में। तो उसी तरीके से हमें पेशेंट में भी देखने को मिलेगा कि वो जो भी पेशेंट होगा लैकेसिस का, वो हाईली सेक्सुअल पेशेंट होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो स्नेक है वो ऑलवेज अपनी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता है चलना, मूव करता है अपने लेफ़्ट साइड से। तो उसी तरह से हमें पेशेंट में भी क्या देखने को मिलेगा कि उसकी जो कंप्लेंट्स होगी वो सारी की सारी लेफ़्ट साइड की होगी ज़्यादातर। उसके बाद अगर हम देखें कि उसकी मोर टेंडेंसी टू बाइट व्हेन ए हंग्री, मतलब कि जब वो सांप भूखा होता है तब उसकी काटने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट फास्ट करेगा तो उसकी सारी कंप्लेंट्स हैं वो अग्रावेट्स हो जाएगी, और ईटिंग मतलब वो कुछ खाएगा तो उसको कंप्लेंट अमेलियोरेट होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि स्नेक है उसका जो टॉक्सिन है वो हम सक करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंड ब्लड लेटिंग के द्वारा हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम पेशेंट में क्या देखेंगे कि जो भी ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज है वो सारे अमेलियोरेट करेंगे पेशेंट को। उसके बाद अगर हम देखें तो स्नेक जो होते हैं उनके जो स्टूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल के होते हैं और दिखने में भी ऑफेंसिव होते हैं। उसी तरीके से हम पेशेंट में देखेंगे तो पेशेंट के जो डिस्चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ही ऑफेंसिव हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो स्नेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टू टच एंड साउंड होते हैं। उसी तरह से पेशेंट जो होगा वो भी टच और साउंड से क्या होगा, एग्रावेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जो स्नेक है डजंट टेक मिल्क बट दे आर कार्निवर, मतलब कि जो पेशेंट होते स्नेक होते हैं वो हम कहते हैं कि दूध पीते हैं, लेकिन वो दूध नहीं पीते हैं, वो हर चीज़ें उनको खाना अच्छा लगता है। उसी तरीके से जो पेशेंट होगा कंस्ट्रिक्टिंग पेन इन थ्रोट अमिलिएटेड बाय सॉलिड, मतलब कि जो हार्ड चीज़ें खाएगा तो उसको अमिलिएट होगा थ्रोट पेन में, एंड जो अगर वो लिक्विड लेगा तो उसको अग्रावेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेमेडी देखें तो वो है चेलिडोनियम, जो कि अपने येलो फ्लावर्स के लिए काफ़ी मशहूर है। तो उसके येलो फ्लावर्स हमें जॉन्डिस से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो उसके चेलिडोनियम मेडिसिन जॉन्डिस में भी यूज़ होती है क्योंकि उसका येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अगर दूसरा हम देखें तो जो उसके जो चेलिडोनियम
प्लांट है उसके हम अगर लीव्स देखेंगे तो वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं, और हमारे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं लीवर के वो भी सिमिलरली आपको हेक्सागोनल शेप में दिखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम दूसरा कुछ देखें तो उसकी स्टेम का जो जूस है चैलिडोनियम का वो एक्रिड फ्लूइड होता है और इरप्शन प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से इसीलिए उसका जो ये मेडिसिन है वो वेहिकुलर इरप्शन में हमें यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बाइल जो उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलरली हमें क्या देखने को मिलेगा, जो जो जूस हमने एक स्टीम में से निकाला था उसी जूस की तरह हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट हमें रेमेडी देखेंगे तो वो है नेट्रोम्यूर, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी है। नेट्रोम्यूर में हमें सबसे पहला क्या देखने को मिलता है कि नेट्रोम्यूर यानी कि सॉल्ट कहाँ से ज़्यादातर हमने देखा होगा कि वो ओशन के जो वाटर है उसमें से डिराइव्ड होता है। तो उसी तरीके से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब भी हम ओशन को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, सिक्रेटिव दिखता है। यानी कि जब आप ओशन को बाहर से देखेंगे तो बहुत ही शांत ऐसा दिखेगा, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो पूरी एक दुनिया उसमें है, बहुत ही सारे जीव जंतु और पूरी दुनिया उसमें है। तो उसी तरीके से हम पेशेंट में भी देखेंगे कि पेशेंट बहुत ही सिक्रेटिव नेचर का होता है, सारी बातें बताता नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कोई भी फूड हो, जैसे ज़्यादातर फूड में ऊपर से सॉल्ट डालने पे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जब भी नेट्रोम्यूर वो गुड साइड में होगा अपनी, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काउंसलर और टीचर का काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फिजियोलॉजी ऑफ सॉल्ट होगा, वो ज़्यादातर वाटर बैलेंस करता है। तो उसी तरीके से वो क्या होगा, इंट्रोवर्टेड एंड इडियोमेटस कंडीशन में उसमें टेंडेंसी होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि रॉक सॉल्ट होता है जो वो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, तो उसी तरीके से हम नेट्रोम्यूर को देखेंगे तो उसको कंपनी से अवर्जन होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर अगली मेडिसिन हम देखें तो वो है आर्निका। तो जो आर्निका मोंटाना है वो ज़्यादातर फाउंड एंड माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर पहाड़ वाले इस एरिया में ब्लंट इंजरी यानी कि क्लोज वुंड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे इस रेमेडी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट का, तो इसीलिए वो रेमेडी फॉर इंजरी है। और अगले हम देखेंगे तो आर्नी का प्लांट है वो कूल प्लेसेस पे कभी ग्रो नहीं होगा। क्योंकि उसको हीट की नीड है, तो उसी वजह से हमें पेशेंट में भी देखने का पेशेंट चिली होगा। दूसरा अगर हम देखें तो आर्नी का प्लांट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। वो आर्नी का जो प्लांट होता है वो टॉक्सिक होता है, इसी वजह से वो यूज़ होता है टाइफॉइड और सेप्टिसिमिया जैसी कंडीशंस में। और अगर हम आर्निका का प्लांट देखेंगे तो उसमें सिंगल स्टेम होती है, तो उसी तरीके से पेशेंट को अवर्जन होता है कंपनी से। और नेक्स्ट रेमेडी हम देखेंगे तो वो है बेलाडोना। जो बेलाडोना प्लास्टर है वो किस में यूज़ होता है, लोकल पेन एंड इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशंस में। एंड वो वेरी ओल्ड टाइम में, मतलब पुराने समय में वो किस में यूज़ होता था, बॉयल जॉइंट पेन ऐसी सब चीज़ में यूज़ होता है। मतलब कि पेन की कंडीशन में और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पहले। तो उसी तरीके से हमें होम्योपैथी में जो बेलाडोना है वो ग्रेट रेमेडी है पेनफुल अफेक्शंस के लिए और एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो प्लांट है वो कैसी सॉइल में ग्रो करेगा, कैल्शियम जिसमें ज़्यादा होगी वैसी सॉइल में। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि कैलकेरिया कार्ब है जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है बेलाडोना की। तीसरा अगर हम देखें बेलाडोना है उसकी बेरीज का जूस है वो फेशियल क्रीम्स और आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है, क्योंकि उसको रेड शाइनी बनाने के लिए और ग्लॉसी बनाने के लिए। तो जो होम्योपैथी में बेलाडोना मेडिसिन यूज़ होती है वो भी अच्छी रेमेडी है, ग्रेट रेमेडी फॉर स्किन अफेक्शन कैरेक्टराइज बाय रेड शाइनी ग्लॉसी ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें होम्योपैथिक बेलाडोना बहुत ही काम की मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम आखिरी मेडिसिन देखेंगे तो वह है कार्बोवेज का मतलब होता है चारकोल, यानी कि वुडन चारकोल, जो कि
ज़्यादातर अगर हम चारकोल को ज़्यादा फ़ैन नज़दीक से देंगे तो वो बर्न करेगा, मतलब कि जलेगा। तो उसी तरीके से पेशेंट को भी एयर तो चाहिए, लेकिन उसको क्लोज डिस्टेंस में एयर चाहिए, तभी उसको रिलीफ देगी कंप्लेंट्स में। तीसरा अगर हम देखें कि वुडन चारकोल जो कि सरफेस से हमें कोल्ड लगता है, लेकिन अंदर वो जल रहा होता है। उसी तरीके से पेशेंट को भी स्किन है वो कोल्ड लगेगी, लेकिन अंदर से वो हीट का फील करेगा। उसके बाद देखें वुडन चारकोल इज़ यूज फॉर मेकिंग चपाती। आपने जो बहुत सारे गाँव में सब में देखा होगा कि वो जो चारकोल है उसमें चपाती बनाते हैं, लोग चपाती बनाते थे। उसी तरीके से जो कार्बो पेशेंट है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्बोवेज की इंडाइजेशन और फ्लैटलेंस के लिए। वुडन चारकोल जो उसका पाउडर होता है, पाउडर जैसा, तो उसको गांव में लोग यूटेंसिल सबको सर्व करने के लिए उसको यूज़ करते थे। उसी तरीके से कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है कि इसमें गैंग्रीन और प्योरीफाइड अल्सर्स में